हिंदी व्याकरण कारक। बच्चों, इससे पहले हम कारक के बारे में एक भाग पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने कारक की परिभाषा, कारक का परिचय, कारक के चिन्ह और कारक के परसर्गों के बारे में जाना। इस भाग में हम कारक, कारक चिन्ह और परसर्ग के बारे में और विस्तृत रूप से जानेंगे। बच्चों, कर्ता कारक। कर्ता का अर्थ होता है करने वाला। जैसे आयुष ने स्वर्ण पदक जीतकर विद्यालय का सम्मान बढ़ाया। उपर्युक्त वाक्य में सम्मान बढ़ाने वाला आयुष है, अतः कर्ता वही है। इसका ज्ञान करा रहा है ने परसर्ग। शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। बच्चों, कर्ता कारक के उदाहरण देखते हैं। माँ ने खाना बनाया, राधा ने गाना गाया, सीता ने पानी पिया। यहाँ पर माँ शब्द के साथ में ने जुड़ा हुआ है, राधा के साथ भी ने जुड़ा हुआ है और सीता के साथ भी ने जुड़ा हुआ है। यह ने परसर्ग है और इससे पता चलता है कि माँ, राधा और सीता कर्ता हैं। कर्म कारक। बच्चों, शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का परसर्ग को होता है। जिस शब्द पर हमें फल, क्रिया का जो परिणाम है, जो फल है वो दिखाई पड़े, वही कारक कर्म कारक होता है। कर्म कारक के उदाहरण। डाकिया ने ओजस्व को पत्र दिया। कर्म की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या तथा किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वही कर्म होता है। जैसे इस वाक्य में डाकिया ने ओजस्व को क्या दिया, तो ओजस्व को पत्र दिया, तो यहाँ पत्र कर्म है। और किसको दिया, तो ओजस्व को, तो यहाँ ओजस्व भी कर्म है। इस वाक्य में दो कर्म हैं। करण कारक। बच्चों, कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उस साधन या माध्यम को करण कारक कहते हैं। करण कारक के परसर्ग से, के द्वारा तथा के साथ होते हैं। बच्चों, करण कारक के उदाहरण। ओजस्व ने राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार पाया। मुझे जहाज से कोलकाता जाना है। राधा दादी जी के साथ रह रही है। यहाँ राष्ट्रपति के, जहाज से और दादी जी के साथ, ये के साथ, से और के द्वारा हमें पता चलता है कि राष्ट्रपति, जहाज और दादी जी, इन तीनों शब्दों में करण कारक का प्रयोग हुआ है। संप्रदान कारक। बच्चों, जहाँ कर्ता किसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है उस भाव को बताने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। इस कारक के परसर्ग हैं को, के लिए और हेतु। बच्चों, संप्रदान कारक के उदाहरण। नेताजी ने गरीबों को कंबल बांटे। पिताजी ओजस्व के लिए साइकिल लाए। बहनें अपनी रक्षा हेतु भाइयों को राखी बांधती हैं। तो यहाँ पर हेतु, के लिए और को, ये तीनों शब्द हमें संप्रदान कारक के बारे में बताते हैं। इन वाक्यों में गरीबों को, यह संप्रदान कारक का उदाहरण है। ओजस्व के लिए, इसमें भी संप्रदान कारक है। और रक्षा हेतु, यह भी संप्रदान कारक है। बच्चों, हमने इसमें कारकों के बारे में जाना और 4 कारकों को पढ़ा। अब इसके आगे के कारकों को हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसे पढ़ें, बार बार देखें और याद करें। धन्यवाद बच्चों।